जी सर, आ रही है। चलें। तो असल में ना मैंने कोशिश की थी आज के मैं आपको ना दो कंसेप्ट एक साथ करवा दूं, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट ट्रैक पे जाना चाह जी। रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम जो है ना अभी एक ही पे चलें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम ना अभी फिर आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही हम आज करते हैं, और उसको ही हम लेके चलते हैं। तो मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा जी यस क्या सर। है, सर। और सपोर्ट को रेजिस्टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और हम कैसे ये जानेंगे कि कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा वैलिड है। ठीक है। और इसके साथ ही जो है हम ये यस इस सर। कंसेप्ट को भी क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए हम कहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हैं और कहाँ पे हम उसको एग्ज़िट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि यहाँ पर जो है मैं अभी बस एक ही रखता हूँ टॉपिक, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। कोई भी मार्केट जो है ना, वो मिसाल के तौर पर मूव की है, मैंने आपको फिर बताया था, दोबारा मैं बता रहा हूँ, मैं अब एरो यूज़ करूँगा कि मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई है, नीचे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई है। अब जब मार्केट किसी पॉइंट से किसी भी वजह से अगर नीचे आएगी तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि कोई तो ऐसी वजह थी जिसने मार्केट को ऊपर जाने से रोका और मार्केट नीचे आ गई। तो वो जो वजह होती है ना, वो रीज़न होती है जिस वजह से मार्केट रिजेक्ट हाँ, होती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जहां से मार्केट रिजेक्ट होती है। अब मिसाल के तौर पर रेजिस्टेंस का बिल्कुल। पैटर्न हम सर आपने स्क्रीन शेयर इन्ना की हुई लिल्लाह है? व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तो बस पढ़ाई जा रहा हूँ मैं। क्योंकि मुझे तो कोई स्क्रीन स्क्रीन नजर आपको नहीं आ नज़र रही। तब आएगी ना जब मैं पढ़ाऊँगा। ये लेक्चर पूरा हो जाना था तो आपको स्क्रीन ही नज़र आनी थी, अल्लाह के हुक्म से। मैं स्टक देखें मैं कितना हुआ हुआ। ओके सॉरी। हाँ, ये होगी स्क्रीन शेयर। चले, यस मुझे कि सर। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, अगर सादा लेक्चर ले रहा होता तो ऐसे ही हो जाना था सारा। और नो सर, बस मैं यही आपको बात क्या नहीं हुई ना, लगा तो था। नंबर तो लेगी ना इकरा फिर। अच्छा। सर वो ले सकती है सर, बड़े वो बड़े बड़ी लोग हैं ट्रेडर सर। है, कोई बात नहीं, आप ओ। टक्कर देंगे, कोई बात नहीं। आप दोनों देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर एक ना सपोर्ट मार्केट जो है ना, इंशाल्लाह सर, यहाँ आप। से एक शुरू लिया मार्केट ने, अब यूँ समझने के जैसे मार्केट स्टार्ट ही हुई है अभी, और मार्केट ने एक मूव किया हाई, और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ रिटर्न आई। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जहाँ से मार्केट रिटर्न हुई है, और रिटर्न कहाँ पे हुई है, बुलिश मूव के अंदर मार्केट किसी भी एक पॉइंट मूव से पे। रिजेक्ट होती वो है तो हम उसको बुलिश मूव के अंदर। रेजिस्टेंस कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। यस सर। अब हुआ क्या कि मार्केट के रेजिस्टेंस। अंदर सर से बुलिश बुलिश मूव मूव के के अंदर। अंदर बुलिश मूव के ओनली अंदर सर अगर बुलिश मूव। मार्केट किसी जगह से रिजेक्ट होती है, वापस आती है, उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस का नाम देंगे बुलिश में। मार्केट अगर अप जा रही है, मार्केट रिजेक्ट हो गया है, तो जहां से रिजेक्ट हुई है उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक हो गया। यानी रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ जी को सर। यस रोकना, सर। मज़ाहमत करना, कि उसको आगे जाने से रोकना। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, बल्कि देखा क्या होगा, सुना होगा अक्सर कि जी डाकू आए, दो लोगों से उन्होंने पर्स छीनने की कोशिश की, उन्होंने आगे से रेजिस्टेंस की, उन्होंने फायर मार दिया, पर्स ले गए। तो क्या है, वो रेजिस्टेंस क्या थी, वो रेजिस्टेंस ये थी कि भाई वो अपना माल उसको नहीं देना चाह रहे थे, तो उसने मज़ाहमत की। तो मज़ाहमत के नतीजे में क्या हुआ कि दो नतीजे या तो निकलने, या तो डाकू भाग जाते, ठीक है, तो या तो पर्स छीन के ले जाते। बात समझ आ रही है? तो मतलब कहने का ये है कि ऊपर जाती हुई बिल्कुल। मार्केट यस में सर। भी अगर कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी फैक्ट हो सकता है, वो बैंक हो सकते हैं, स्मार्ट मनी हो सकती है, कोई मेजर जो है वो न्यूज़ हो सकती है, कोई फंडामेंटल हो सकता है, किसी भी वजह से अगर वो मार्केट को ऊपर जाने से रोक दे और मार्केट को वापस नीचे की तरफ पुश कर दे, तो वो वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, वो वाला पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्ट। ये वाला, जैसा कि ये। रेजिस्टेंस होता है। समझ आ बिल्कुल रही है ठीक है। बात यस की? सर।
ओके। जी सर। अब यस क्या है, अब सर। इसके बाद ऐसा है कि मार्केट ने फिर दोबारा ऊपर की तरफ एक मूव किया, ठीक है। ये मैं और अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, समझ आ रही है। ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस हमारे नज़दीक एक लगा हुआ है, तो उसने क्या यस किया कि सर। मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब ये जो मार्केट ने, यानी ऊपर तोड़ जाती दिया। हुई मार्केट ने जब अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो जब मार्केट अपने जो ब्रेकआउट का लेवल होता है रेजिस्टेंस का, अगर उससे ऊपर चली गई, तो ये वाला एरिया फिर आपका सपोर्ट एरिया बन जाता है। सपोर्ट। यानी जब भी कोई बिल्कुल। रेजिस्टेंस ब्रेक यस होती सर। है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो सपोर्ट में, वो सपोर्ट में। सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती सपोर्ट है। में। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर दोबारा नीचे आई, और उसके बाद ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गया कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, और उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है। तो फिर दोबारा क्या हुआ कि मार्केट ने जब ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये वाला पॉइंट जो हमारे पास था, ये क्या हो गया? सपोर्ट। ये सपोर्ट में वो कन्वर्ट हो गया, ये वाला एरिया सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, जैसे ये वाली रेंज सपोर्ट में कन्वर्ट हुई थी। बात समझ आ रही है। ये पहले रेजिस्टेंस थी, जी मार्केट सर। यस रिजेक्ट सर। हुई। सर एक सवाल जी है सर। यस पूछें। सर। सर सवाल ये है कि जिस तरह सर रेजिस्टेंस में आप कहते हैं कि बैंक्स इन्वॉल्व हो गए या कोई स्मार्ट मनी आ गई है, कुछ भी आ गया जिस वजह से वो रेजिस्टेंस होगी और यहाँ फंडामेंटल आ गया, तो वहां से मार्केट जी, रिजेक्ट होगी सर। तो सर जब मार्केट सपोर्ट में आती है, वो मार्केट जब सपोर्ट लेती है वो किस बेस पे मार्केट लेती जब है सपोर्ट? सपोर्ट लेती है ना, तो आप यूँ समझ लें कि जैसे उसको किसी प्राइस का, किसी चीज़ का सहारा मिल रहा होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे मामला जो है ना इन्वॉल्व होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। इस लेवल पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब रेजिस्टेंस को तोड़ने का मतलब ये है कि मार्केट का ऊपर जाने का इरादा है, मार्केट का नीचे आने का इरादा नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, नहीं। नहीं है। कि यूं समझें कि जैसे उस भाई ने टमाटर यहाँ पे भी बाय कर लिए, अब यहाँ पे आके उसने सेल कर दिए, सोल्ड आउट कर दिया, यानी मतलब ये है कि उसने प्रॉफिट सेल टेकिंग कर। कर ली, मार्केट बिल्कुल ठीक है। में सप्लाई आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट में सप्लाई आ गई, ठीक तो है। लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, जैसे खरीदना शुरू किया प्राइस नीचे आना शुरू होगी। आते 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 यहाँ पर इसकी डिमांड दोबारा पड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसने इस प्राइस लेवल को ब्रेक किया था, इस प्राइस लेवल को। जब इस प्राइस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जब एक हाई प्राइस से दोबारा पिछली कम प्राइस पर आएगा, तो लोग ज़्यादा बाई कर लेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि पेट्रोल जो था वो 250 रुपए से अगर अचानक 230 रुपए पर आ जाए, तो लोग धड़ाधड़ फटाफट उसको वो बाय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो उसकी प्रीवियस प्रीवियस लो प्राइस बिल्कुल होगी। सही। यस सर। तो जो प्रीवियस लो प्राइस होती है, तो वो हम यूँ समझते हैं कि जैसे इसकी यस। ये डिमांड जोन है, या डिमांड जो है ना वहाँ पड़ी हुई है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर प्राइस इससे भी नीचे की तरफ मूव कर जाए, इसको तोड़ दे, इस सपोर्ट को तोड़ दे, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो थी अगर 230 रुपए मिल रही थी, और यहाँ पर अगर प्राइस 180 रुपए थी, तो हम क्या करेंगे, हम 180 रुपए पे बाय ना करेंगे पेट्रोल को ज़्यादा से ज़्यादा। तो बिल्कुल वो जो सर। प्रीवियस यस सर। प्राइस का एक माइलस्टोन होता है, वो लोगों के जहन में बना होता है कि जो प्रीवियस प्राइस पे जो चीज़ बिक रही थी, अब दोबारा एक हाई लगाने के बाद दोबारा उस लेवल पर आई है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ मार्केट में अभी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, लोग हैप्पी हैं उस प्राइस पे बाय करने के लिए। तो जैसे ही बाय करेंगे, मार्केट से डिमांड पूरी होती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी, नतीजा क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ फिर निकल ऊपर। जाएगी, जैसा कि इस केस में हुआ है। मतलब सर ये यस। सर मतलब इसका सवाल का जवाब ये है कि जो जब रेजिस्टेंस होती है तो उस टाइम बैंक्स या फंडामेंटल्स इन्वॉल्व होते हैं, और जब सपोर्ट होती है उस टाइम सर वो साइकोलॉजिकल एक माइंड सेट होता है लोगों का, यार इस सपोर्ट पे आई थी पहले, तो अब सात ये दोबारा बैंकों की इसी पे नाम आएगी। छोड़ दो अभी के लिए। अच्छा अच्छा। अभी के लिए आपने एसीसी एकरा करी है, बैंक्स की फिक्र आपको पड़ी हुई है, बैंक्स छोड़ दो। सर क्या करो सर, मेरे भी
तुम सर मेरे बस ये सर देखो कि डिमांड कहाँ डिमांड पर है और सप्लाई का भी सप्लाई कहाँ कंसेप्ट पर है। है। वही स्पोर्ट पे डिमांड सपोर्ट पे है। ही डिमांड है, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन आप उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें। जब आप हाई लेवल की बातों पे जाएंगे तो तब आप ये बैंक्स आपके लिए ऐसे होंगे कि जैसे काम रूटीन की बात हो रही है। अभी तो आप बड़े इंटरेस्ट लेके पूछ रहे हैं ना, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ पता चलेगी। हाँ सर। लेकिन अभी आपने जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ ना, उस बताने में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपने वो मुझे बताना है। और जी सर मार्केट ठीक है। अक्सर ऐसे ही मूव करती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मार्केट ने 100 दफ़ा मार्केट ने मूव किया है ना आपकी, जो एक दिन में या हफ्ता में या जब भी आप टाइम फ्रेम लगा लें, तो 100 में से तकरीबन जो है आप यूं समझ लें कि 85% मार्केट अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करती है, जैसे इसने रीटेस्ट किया हुआ है। जैसे अभी मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि मार्केट हम्म। जो है ये यहाँ पर इसको रीटेस्ट करेगी या थोड़ा बहुत फ़र्क डालेगी और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ इसने निकल जाना है। बात समझ आ रही है ना यस कि नहीं सर। आ रही? हाँ, यस अब सर। यहाँ पर यस सर समझ आ कंसेप्ट जो है वो गया। आप अपने जहन में बिठा के रखें कि यहाँ पर जो चीज़ें जो है ना वो शुरू होने वाली हैं एक हाई से, जब मार्केट शुरू होती है। ठीक है, ये नेम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक ना आप बार बार इसको यूज़ करेंगे। ये हायर लो है, ये हायर हाई है। ठीक है, डबल एच, ये हायर लो हाई लो है। है। ठीक है, हायर हाई के बाद जब मार्केट नीचे एक यस सर। प्रीवियस हाई से ऊपर एक लो बना देती है तो उसे हम हायर लो कहते हैं। फिर इसने हाई को थोड़ा ऊपर गया तो ये क्या बन गया? हायर हाई। मार्केट नीचे की तरफ रिजेक्ट आई तो ये बन गया हायर हाई हाई। हाई। हायर लो। ठीक है, हाई लो हायर कॉल लो। आ लो। गई बस, एक सेकंड ऑफ ओह ओह। दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। यस। वो मैं हंसो वीडियोस मत। आपको मैं अभी सेंड कर देता हूँ अभी। ओके लो। बच्चे की, मेरी अहमद ज़रार की आज बर्थडे थी, तो हमने उसको सेलिब्रेट अभी है अच्छा। सरसरी सा अच्छा सेलिब्रेट उसको किया, माशाल्लाह। प्रॉपर नहीं किया। तो वो ऐसा है कि हमारे जो है ना वो आए हुए थे, ख़ास मेहमान आए हुए थे और कुछ आने हैं, तो उनकी वजह से हमने डिले किया कि हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले वक्त में। तो अभी अच्छा एक अच्छा। सरसरी सी वो सर कितने अभी तो एक साल का साल हो का हो गया? गया। खैर माशाल्लाह, मुबारक। मुबारक हो। सर मुबारक हो सर, लेकिन थोड़ा ऑफ टॉपिक है सर, ये अहमद ज़रार कैसे अहमद जुड़ा ज़रार हुआ है सर, ये ऐसे कुछ जोड़ा समझ नहीं। है। देखा, ये ऐसे मुझे स्कूल में बच्चे 9th वाले इस्लामियात के पीरियड में उलझाते हैं वैसे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करके। अब ऐसा है कि जो लेकिन सर ने अब अपनी ऐसा फोकस है, लिखता मैं है। आपको बताता हूँ। अब ऐसा है कि मैंने इसका नाम ज़रार सुहेल रखना था। मुझे हज़रत ज़रार बिन वो अजवर का ठीक था। नाम मुझे बड़ा पसंद है। वो बड़े अग्रेसिव साहबी थे। मेरी तबीयत थोड़ी लड़ाका टाइप थी। मैं पहले कमांडो था, एलीट फोर्स में था पहले। तो मैंने एलीट छोड़ दी, फिर मैं दुबई चला गया। ओ माय तो गॉड। दुबई जाने के बाद वहाँ पे मटेरियल प्लानिंग की जॉब की, वापस आया तो वापस आने के बाद तो फ्रैक्स और क्रिप्टो भी कर रहा था, वो थोड़ा बहुत था एक एसेट सा बना हुआ। तो उसके बाद मैंने और मिसेज़ ने फिर हमने प्लानिंग की, हमने एक स्कूल जो थे वो वहाँ पे बना लिया और फिर इधर ही हम स्कूल को रन करना शुरू हो गए। तो फिर मैंने लीड की जॉब भी छोड़ दी थी इसीलिए ना, तो डाकुओं से वास्ता और वो अच्छा सारी चीज़ें। अच्छा किया जरा तो आपने। बात ये थी कि मुझे ना ज़रार पसंद था। अब मुझे क्यूट क्यूट नेम, एक माहिन सुहेल नाम रख लिया। आपसे सल्लम का सफ़ाती नाम है कुरान पाक में, मीम अलिफ माँ हे दो ज़ेर हिन, माहिन नाम है। अक्सर लोग माहीन कहते हैं लेकिन वो गलत है, यह है माहिन। हे डाल के उसके अच्छा नीचे दो ज़ेरें हैं, अच्छा। तो ये मीम अलिफ माँ और हे के नीचे दो ज़ेर हैं, ये माहिन नाम बनता है। तो ये बड़ा क्यूट सा नाम था, इसकी माँ ने रखा। तो दोबारा जब ये पैदा हुआ ना, तो मैंने कहा मुझे क्यूट नेम नहीं चाहिए, मुझे नेम चाहिए अग्रेसिव। मतलब एक एक मतलब अग्रेसिव, रोब हाँ वाला वाह। नाम चाहिए, जैसे हज़रत उमर, उमर का नाम बड़ा, मूसा बड़ा, जलाल, हाकिम, इस तरह के नाम ना। मैंने कहा ज़रार मैंने नाम रखना है हज़रत ज़रार बिन अजवर की निस्बत से। तो क्या हुआ, तो वो फिर हाँ पैदा हाँ। हुआ ये 11 रबी अव्वल की शाम को। 11 रबी अव्वल की शाम को माशाल्लाह। पैदा हुआ। अच्छा। तो माशाल्लाह। पूरे ख़ानदान की तरफ से प्रेशर आ गया कि अब मोहम्मद अहमद रखना है नाम। और मैंने कहा यार मोहम्मद अहमद सुहेल रख लो, मोहम्मद अहमद सुहेल। मैंने कहा मुझे सुहेल की कुर्बानी देना पसंद है,
नाम मैंने ज़रार रखना है, फिर मैंने अहमद ज़रार नाम रख दिया। मैंने अपना अच्छा सरनेम अच्छा, ठीक हटा हो गया, लिया ठीक हो बच्चे गया। के आगे से, लेकिन मैंने ज़रार रखा क्योंकि मुझे सहाबी पसंद ही बहुत हैं। ये ऐसे सहाबी थे, हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में ये लड़ते थे, और लड़ते लड़ते दुश्मन की सफ़ों में घुस जाते थे। सिर्फ एक तहबत बांधी होती थी उन्होंने, और कमाल के शुजात थे। सर जी, उस टाइम वहाँ सर ये इस टाइम के तो खैर बहुत से साहब हैं जो बहुत बहुत ज्यादा मुझे तो सख्त किस्म के ज़रार, जंगजू थे। हज़रत हजरत ज़ुबैर, जुबैर बहुत हज़रत जंगजू थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास। सर लेकिन ये जो अहमद नाम है ये तो, सर लेकिन अहमद नाम तो बहुत अहमद ठंडा है। नाम बहुत ठंडा है, तो इसके साथ गर्म भी तो लगा दिया है ना, तो मैंने बैलेंस कर लिया। सर हाँ सर, बैलेंस किया। दूसरी सर आपने एक और भी है, एक ये तो बड़ी निस्बत आप बताएं, छोटी निस्बत ये है कि एसएसजी की कंपनी है सर जो टेक्टिकल सिखाती है, जरार कंपनी सर, उसके वो भी बाद तो है ना। ज़रार टैंक भी है ना पाकिस्तान के पास। तो हाँ सर। ज़रार हाँ की जरार बड़ी टैंक भी हिस्ट्री है। है, आपको ये नाम कॉमन सुनने को नहीं मिलेगा, ये बहुत कम लोगों को पता है। हाँ सर, ये आप बात सही अपने बात है। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आप नज़र दौड़ा लें, किसी का नाम आपको ज़रार नहीं मिलेगा। सर सही मेरे बात है, नहीं है जरार तो सर। बहुत मेरे मुश्किल है, बच्चे का जरार नाम तो ज़रार मिलते है। ही आप नहीं ये है सर। कह सकते हैं कि सारा सर ने अपने बच्चों के नाम बहुत मुश्किल, माहिन भी नहीं मिलेगा कहीं पे जल्दी, ना माहिन मिलेगा ना ज़रार। सर सर ओ इंस्टाग्राम पे सर माहीन, महीन नाम की माहीन लड़कियां होती और हैं, चीज़ है माहिन नहीं यार। कोई मिला। क्यों उसको लड़की बना रहे हो? अल्लाह पाक ने लड़का बना दिया उसे, तो शुक्र करने दो उसे भी। जी सर, मैं सर वही बता सर, जितना मुझे पता है सर यही उतना ना बता रहा बात है, हूँ। ऐसे जवान चाहिए मुझे। अच्छा, समझ आ रही है आपको? जी अच्छा, सर। जब मैं कहता हूँ यस ना मुझे सर। ऐसे जवान चाहिए, तो वो इसका मतलब वो कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है, तो वो खालस जो है ना फौजियों की ज़ुबान है, तो वो बस ऐसे इसी तरह ही वो ना निकल जाता है मुंह से हाँ जी कभी सर। कभी, वो भी ऐसे ही कहते होते हैं अच्छा काम करो तो। अच्छा, ये बैक टू द टॉपिक, ये चीज़ें आपको समझ आ गई है ना कि हायर लो, हायर हाई ये बनता हुआ कैसे चला जाता है ऊपर, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। जी अब सर। जो यस चीज़ मैं सर। आपको बताने लगा हूँ ना, वो ये है कि हमें बिल्कुल सर। पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो हाँ। ट्रेंड यस। रिवर्स कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पर मार्केट मूव कर रही है एक 90 तुले पैटर्न के मुताबिक, या 19-20 का फ़र्क डाल रही है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना, हाई, ठीक है ना, ये मैं लिख नहीं रहा लेकिन बता रहा हूँ, हाई लो, जी ठीक सर, है, पता लग हाई गया। लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर इसने एक हायर हाई बना दिया। यानी ये एक कंटिन्यूशन है। जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर मार्केट ने अभी एक नया हाई बनाएगी ही बनाएगी, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, उसने बना भी बनाया। दिया। अब क्या हुआ? अब मार्केट ने एक जो था वो ट्विस्ट किया। वो ट्विस्ट क्या था कि मार्केट वापस तो आई है, ठीक है, लेकिन इसने अपना हाई नहीं तोड़ा है, यस सर। लेकिन इसने अपना ये जो रेजिस्टेंस थी, अच्छा 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 इसने अच्छा। वो नहीं ब्रेकआउट की। अब क्या है कि या तो ये यहां से वापस इधर आ हम्म। गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है, और इसने यहां पर आ गया, या तो ये क्या किया, यस ऊपर सर। बिल्कुल इसके बराबर पे चला गया और फिर दोबारा यहां तक आ गया। तो मार्केट अगर ऊपर जाती हुई मार्केट अगर अपने हाई को ना तोड़े और दरमियान से ही वापस हो जाए, तो ये पहली इंडिकेशन होती है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। बात समझ आ गई? हम्म। दूसरी कंफर्मेशन हमें जी तब सर। हो यस जाती सर। है, ये वाली जो सपोर्ट बनी हुई है ना, हमने पहले सपोर्ट बनाई थी, जब मार्केट अपने हाई को ना तोड़े, अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर दे, फिर इसका मतलब ये है, हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन हो चुका है, और मार्केट वैसे ही मूव करेगी डाउन हम्म। यस डायरेक्शन सर। में, जैसा कि उसने अपने बाय डायरेक्शन में मूव किया था। बात समझ आ रही है? अब इसमें जो आप कह लें कि मार्केट ने हाई यस लगाने के बाद एक सर। हायर लो लगाया था, ठीक है, उसके बाद इसने एक लोअर हाई बना दिया, लोअर हाई, यस सर। ठीक है, तो इसके बाद लोड हाई। मार्केट ने जब इसको लोड हाई। ब्रेक किया, तो इसने एक लोअर लो बना दिया, फिर इसके बाद इसने ऊपर गया तो इसने हम्म। लोअर हाई से, यस यानी अपनी सर। निचली पोजीशन से थोड़ा हाई बनाया।
यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये हायर लो है, ये लोअर हाई है, ये हाई का लो था, ये हाई का लो था, यानी हाई का लो था, ये लो जी का सर। हाई। समझ आ रही है? अब दोबारा मार्केट एक लोअर लो बनाएगी, मार्केट दोबारा एक लोअर लो बनाएगी, और उसके बाद सही जब फिर बात। मार्केट वापस जाएगी अपने रेजिस्टेंस को यस टच सर। करने, तो फिर वो क्या करेगी, तो वो फिर दोबारा एक लोअर हाई बनाएगी। तो इस तरह फिर ये लोअर लो बनेगा, तो इस तरह फिर लोअर हाई, फिर लोअर लोअर लो, हाई। फिर लोअर हाई। लोअर ये हाई बेसिक कंसेप्ट्स बनाएगी। हैं हम्म। ट्रेंड लाइन के। यहाँ पे हमें पता लग गया कि ट्रेंड लाइन अभी बिल्कुल सर। जो है वो रिवर्स हो गई है, और इसका ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो गया। अभी हम इसकी कुछ मार्केट में एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट में इसकी ब्रेक हो गया। हमें कौन कौन सी एग्जांपल जो है वो मिलने वाली हैं। यस। इसी में भी जो है मुख्तलिफ इसके टाइम फ्रेम जो हम चेक करेंगे, और टाइम फ्रेम देखने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट जो है वो, और यहाँ पे आपका भी होम है। अब जैसा कि एग्जांपल हम इसी रीसेंट मार्केट को देखते हैं, और देखते हैं कि हाँ जी क्या इसमें जो है हमारे लिए सबक है। वो सबक ये है कि यूं समझें कि स्टार्ट ये हो गया। मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट था। बिल्कुल। ठीक है, मार्केट यहाँ पे गई है, एक हाई बनाया और एक लो बना दिया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास सपोर्ट लेवल आ गया। मार्केट ने इसको तोड़ दिया, इसका जी हाई सर। लगाया। ठीक है, यस सर। यहाँ पे हम कर लेते हैं हाई लगाया, और इसके बाद एक जी लो सर। लगाया। लो अब बना हमारे दिया। पास दूसरा जो है हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस पॉइंट रेजिस्टेंस। ये बन गया। अब मार्केट ने ओ। एक और हाई लगा दिया। समझ आ रही है? वहां पे मैंने आपको 3-4 हाई यस बताए सर। थे, लेकिन सम टाइम जो है वो 2-3 भी बनते हैं, जैसे इस केस में बना हुआ, और सम टाइम जो है वो रिटेस्ट भी नहीं होती मार्केट। ठीक है, अब क्या है कि मार्केट ने अपने हाई को रीटेस्ट करने की बजाय क्या किया, जी सर। यस सर। रीटेस्ट करके ऊपर निकलने की बजाय क्या किया कि मार्केट की सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया, जो कि पहली इंडिकेशन थी, कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम एक मेजर टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है, नीचे अगर आ हम गया। मेजर टाइम फ्रेम में देखें, मिसाल के तौर पर मैं आपको भी ये कहूँ कि इसने यहाँ पे एक हाई लगा दिया। हो गया। ठीक हो है, मिसाल गया। देता हूँ, यहाँ पे ओके। हाई लगा दिया, लो लगा दिया, और फिर एक हाई लगाया, और फिर इसने एक लो लगा दिया। अब ये देखें, अब यहाँ पे मेजर टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट जो है वो फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा सपोर्ट को। अब क्या किया, इसको असूलन क्या करना चाहिए था, असूलन इसको अब एक हायर हाई बनाना चाहिए था, इस रेजिस्टेंस को तोड़ना चाहिए था, अगर मार्केट इसने बुल की तरफ कंटिन्यू करनी थी। समझ आ रही है? यस सर। लेकिन ये हुआ कि मार्केट का ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसने इसको ब्रेकआउट नहीं किया, यहां से रिजेक्ट होना शुरू हो गया। जब यहां से रिजेक्ट हुआ, तो हमें यस एक सर। इंडिकेशन यस मिल सर। गया कि भाई मार्केट अभी नीचे जाने वाली है। ठीक है, तो मार्केट अपनी सपोर्ट लेवल पर आ गई, तो जिससे हमें ये पता चला कि मार्केट अभी यहाँ से सपोर्ट लेके उठ सकती है, लेकिन जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट किया, हम समझेंगे कि मार्केट सेल में है। और उसके बाद ये देखें कितनी ज़बरदस्त इम्पल्स कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब देखें अब क्या हो रहा है, ये देखें ब्रेकआउट कर दिया इसने। ठीक है, मैं इसके कलर जो है वो चेंज करता हूँ ताकि आपको इसका जो है ना, अब देखें यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे इसको रीटेस्ट कर रहा है, इसको ये वाला पॉइंट था। अब ये देखें फिर इसको ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ये देखें फिर ब्रेकआउट, फिर ये रीटेस्ट। ठीक है, अब इससे आगे मार्केट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसका यस भी सर। करता। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसने एक जो है ना वो सिस्टम एक जनरेट किया हुआ है। थोड़ी ये देखें वीक के अंदर गई तो है, लेकिन फिर दोबारा वापस आ गई, तो ये हम रीटेस्ट ही इसको कंसीडर करेंगे। यस सर। तो ये मूव समझ आ, वीक रीटेस्ट के अंदर आ सकती है अक्सर औकात, जब जो मेजर बनते हैं वहाँ पे विक्स ही आती हैं रीटेस्ट के अंदर। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख लें, ठीक है, यहाँ सर पे यस विक विक बनी सर। सर हुई है, विक और विक ने ही सर रीटेस्ट की विक है। भी रिटेस्ट के अंदर आ सकती है विक। और ये तो अभी, और ये देखें मिसाल के तौर पर आगे अभी और ज़्यादा इस चीज़ की कंफर्मेशन आ जाती है, इसी कॉन्सेप्ट की जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जो ट्रेंड रिवर्स हुआ है, वो हम्म। यहाँ से देखें, ये एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट, रीटेस्ट,
ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, मैं इसको यहाँ तक मान, चलो यहाँ तक भी हम लगा लें, ब्रेकआउट, और ये देखें यहाँ पे। अब उसूलन ये होना चाहिए था कि इसने अगर इसको यहाँ तक रीटेस्ट किया है तो यहाँ से मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? नीचे गिर जाना चाहिए था अगर इसने ट्रेंड कंटिन्यू करना था। लेकिन अब हुआ क्या, मार्केट को इसने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट का मतलब ये है कि पहली इंडिकेशन थी हमारा ये था ना, हमारी ये वाली रेजिस्टेंस, हाँ जी, हाँ दूसरी जी, रेजिस्टेंस हमारी नीचे ये गिर थी। जाना अब चाहिए। ये नीचे देखो इसने गिरना। दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम ये समझ सकते हैं कि इसका ट्रेंड जो है वो बुलिश हो चुका है। अब क्या है, अब देखें यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जब मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया मार्केट ने, यहाँ पर इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया। रिवर्स हो ठीक है, गया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर इसने थोड़ा सा रेंज किया, इसके बाद ऊपर गया। ठीक है, ये है छोटे टाइम फ्रेम में। मैं आपको ये H1 की ट्रेड है। अगर हम 15 में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी मिलेंगी। आपको देखें कि इसने क्या किया हुआ है कि इसने एक ब्रेकआउट कर टेस्ट दिया किया। और फिर इसको रीटेस्ट किया। अब ये देखें फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे और ड्रामा हो चुका है। यहाँ पर ये ड्रामा हो चुका है कि इसने इसका आई भी नहीं तोड़ा। समझ आ रही है? अब मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है। अब यहाँ पे मार रही है। अब यहाँ पे अगर मार्केट कंफ्यूज कर रही है तो यह है कि अगर हमें समझ नहीं आता तो हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे कि भाई हमारी गिद्दड़ सिंगी हमें क्या कह रही हैं। तो हमारी गिद्दड़ सिंगी हमें कह रही हैं कि भाई यहाँ से सेल बन रही है, तो हम क्यों मार्केट के बाय में बैठेंगे? यस जी सर। ठीक है, यहाँ से तो हमारी सेल बनती जी है, सर, ये सही तो बात हम है। क्यों बाय में बैठेंगे भाई? अब जैसे कि मैं आपको एक और भी एक मिसाल दूं इस टाइम फ्रेम के अंदर, आपका कंसेप्ट जो और भी अच्छे तरीके से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या है। इकरा, अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या यस हो रहा है। सर। यस सर। यहाँ तक कौन सी मूव गई है? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ने अपने हाई लगाने की बजाय ये वाला एक हाई था, ये वाला हाई था, उसको तोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है। हायर ठीक लो, है, हायर लो। ठीक है। बोल। अब यहाँ पर आकर अब यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ यस पर सर। रेंज करना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये वाले की लेवल हमारे पास मौजूद हो चुके हैं। ये यहाँ पर भी अपने सपोर्ट लेवल पर मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पर भी मौजूद है। और ट्रेंड लाइन के रिवर्स अलावा रिवर्स भी हो गया, यहाँ पर एक काफ़ी क्या है कि इसीलिए मार्केट अभी आप रेंज कर कहते रही है, हैं। मार्केट इज़ कंफ्यूजिंग। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है